बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए असामाजिक तत्वों के कुकृत्यों के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने दिया एकता का परिचय। कहा, क्षेत्र में गुंडागर्दी के कारनामों को अंजाम देने वाले लोगों का अपने समाज में कोई स्थान नहीं। विस्तार पूर्वक समाचारों के साथ मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 1 के परिजन सिंघिया नगर पंचायत क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर निवासी मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय कामरेड रामविलास सिंह के पुत्र मिंटू कुमार सिंह ने सिंघिया थाना में आवेदन देकर अपने जान और माल की हिफाजत तथा उनके ऊपर जानलेवा हमला एवं छीन झपट करने वाले गिरोहों पर कानूनी कार्रवाई करने का गुहार लगाया है। मेरा नाम मिंटू कुमार सिंह है। आपने सिंघिया थाना को आवेदन दिया है, उस आलोक में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ में घटना कैसे घटी और किन लोगों ने ऐसा कारनामा को अंजाम दिया। हाँ, हम सिंघिया हॉस्पिटल गए थे। हमारे भांजे का तबीयत खराब हो गया था, इसी घर में देखने के लिए गए थे। उधर से हम लौट रहे थे। इसी क्रम में हटियागाछी के बैक साइड में बाईपास रोड पे ये 8-10 लड़के थे, जिसमें हम 4 आदमी को पहचानते थे और को हम नहीं पहचान पाए, जो कृष्णा साफी था और प्रदीप यादव और क्या बोलते हैं चंदा साव और विकास साव। सबसे पहले प्रदीप यादव पिस्टल रखे हुए था। हमारे को रोक के पूछा, तुम उसका भाई है? मेरे भाई के बारे में पूछा। हम बोला हाँ, उसके भाई हैं। तो इसी क्रम में उसने जो है ना पिस्टल मेरे कनपटे पे सटा दिया और बोला जो माल है सब निकाल दो। हमने बोलने पर जो है मेरे बोलने पर रोकने पर उसने सब ने मिल के पकड़ के पिस्टल के बैलेट से मेरे सर पे वार किया, मेरे सर पे मारा और सारे जो पीछे खड़े थे उसने भी मारना चालू कर दिया, जिससे हम बेहोश हो गए। मेरे जेब में 6500 के करीब में पैसे था और 1.5 भरी का सोने का चैन था, जो बेहोश गिर गए। तो उसी क्रम में उसने मेरे जेब से पैसे और चैन निकाल के, तब तक लोग 2-4 रास्ता ही था गुजर रहा था, लोग पहुँचे तब तक वो लेके फरार हो गया और बोल रहा था कि मैं गुड्डू साफी का बेटा हूँ, मैं हरिजन हूँ और मेरा बाप का जान पहचान बड़े बड़े नेताओं से है। मैं देख लूँगा, अगर मेरे साथ मेरे पर केस किया गया तो मैं इसके पूरे खानदान को घर पे चढ़ के भूज दूँगा। ये प्रदीप यादव और कृष्णा साफी बोल रहा था और ये चंदा साव और विकास साव, ये भी सब मिलकर 10 बंदे मार रहे थे, जिसमें हम 4 को पहचान पाए और 6 को नहीं पहचान पाए। ये रोड पे बीच रोड पे हटियागाछी के पीछे बाईपास पे था, ये बाईपास पे था और पिस्टल लेके खड़ा था। जाते मेरे आगे में आके गाड़ी लगा दिया और बोला साइड करो, और फिर उसने बोला तू किसका भाई है? तो मैंने बोला मैं पिंटू सिंह का भाई हूँ। इतना कहते ही उसने मेरे पर पिस्टल सटा दिया और बोला जो माल है निकाल लो। मेरे मना करने के बाद उसने पिस्टल चला दिया, जिससे मेरा सर फट गया। और देख रहा है ये आँख, मेरा इस आँख पे भी फाइट से वार किया गया, जो मेरे सर पे भी पीछे भी चोट लगा हुआ, मेरे हाथ में भी चोट लगा हुआ, काफ़ी अंदरूनी चोट लगा हुआ। 10 बंदे मिल के मुझे मार रहे थे। बच्चे कैसे? बच्चे जब काफ़ी मार लगा और लोग जब 1-2 आदमी गुजर रहा था, जो जिसके गाड़ी का लाइट जलाते ही जब शोरगुल हुआ, हल्ला 1-2 जमा हुआ, तब ये सब भाग गया। हम तो बेहोश रोड पर गिरे हुए थे। इस आशय का आवेदन आपने सिंघिया थाना को दिया है, तो प्रशासन का क्या? जी, प्रशासन का कहना है उचित कार्रवाई किया जाएगा। पीड़ित आवेदक पिंटू कुमार सिंह के द्वारा दिए गए सिंघिया थाना में आवेदन के आलोक में शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और दोषी व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने के मद्देनजर सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के सर्वदलीय नेताओं सहित विभिन्न पदों पर पदस्थापित जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने सिंघिया थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल से मिलकर प्रखंड क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोहों पर तत्क्षण कार्रवाई करते हुए प्रखंड क्षेत्र में भय का वातावरण को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया है। देखिए संवाद। ये घटना हुई थी पिंटू जी के साथ, उसी के संदर्भ में थाना प्रभारी जी से हम लोग शिष्टमंडल लेकर लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल सामाजिक तौर पर, जिसमें राजनीतिक लोग भी हैं और हमारे क्या कहते हैं नगर पंचायत के वार्ड पार्षद भी लोग हैं। परसों की घटना है। परसों हमारे नगर पंचायत के वार्ड कौन है, वार्ड 1 के पार्षद, उनके भाई पड़ते हैं। उनके भाई अपना जा रहे थे किसी काम से हॉस्पिटल से, उनके साथ छेड़खानी हुई, उनका चेन छीन लिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया बेकसूर।
तो हम लोग सिंघियावासी इस भविष्य के साथ कि हम लोगों का शांत वातावरण था सिंघिया का, लेकिन यह उग्रता जो होती जा रही है इसके अगेंस्ट में हम लोग एक डेलीगेशन लेके थाना प्रभारी सिंघिया के नज़दीक आए हैं कि भाई इसको जरा देखिए, हम तमाम समाज के लोग आपके साथ हैं। मेरा नाम पिंटू सिंह है। क्या घटना के बारे में बताइए। घटना जो है ये परसों की बात है। जो मेरा भाई हॉस्पिटल से जो है मेरा एक भांजा है उसको सर्प दंश कर लिया था, उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ से जो है लौट रहा था, उस सिंघिया बाईपास में जो है हटियागाछी के पास उसको जो है 10 लड़का लगभग था, उसको रोक लिया और उसके साथ जो है मारपीट, 2-3 पिस्टल भी रखे हुए था, उसके साथ मारपीट किया। उसका एक चैन छीन लिया, उसके पास जो है 6-6.5 हज़ार रुपया था वो भी छीन लिया और उसको बुरी तरह से मारा। तब हम लोग को कोई दूसरा आदमी जो है फ़ोन किया, तब हम लोग पहुँचे, तब तक वो लोग जो है कहीं भाग गया था। उसी के लिए हम जो है पूरे सिंघिया के जितने भी गणमान्य व्यक्ति है प्लस नगर पंचायत के जितने वार्ड पार्षद है सभी लोगों को हमने सूचित किया ऐसी बात है। तो सब लोग हम लोग अब एक डेलीगेशन लेकर के और फिर थाना प्रभारी के यहाँ आए और हम यह चाहते हैं कि हमारे सिंघिया जो जैसे शांति वातावरण में चल रहा था उसी तरह अभी चले। क्या घटना घटी कि आप लोगों को थाना पे आना पड़ गया? विगत कुछ दिनों से सिंघिया नगर पंचायत के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो गया है, जिस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। एक घटना भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, उनके भाई के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। इसी संदर्भ में हम लोग थाना पर आए थे कि यहाँ का शांति व्यवस्था और कायम रहे और उसमें जन सहयोग एवं पुलिस सहयोग दोनों साथ मिलके चलेगा तो यहाँ का जो है शांति व्यवस्था बहुत अच्छी तरीक़ा से चल सकता है। इसी पर हम लोग विचार विमर्श के लिए आए थे और ये किसी दलगत के आधार पर नहीं है। हम लोग पूरे समाज के किसी भी दल से हैं, सब लोग एक साथ हैं और यहाँ शांति व्यवस्था बना रहे, सुचारू रूप से सबका भाईचारा बना रहे। इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। किस उद्देश्य से आना पड़ गया सिंघिया थाना परिसर में? देखिए, हमारे परिवार के सदस्य पिंटू जी के भाई जी के साथ कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, विभिन्न तरह की प्रताड़ना किया गया और धमकी दिया गया। आज हम पूरे नगर पंचायत के प्रतिनिधि नेतागण इसी उद्देश्य से थाना प्रभारी से मिलके ऐसे जो व्यक्ति समाज को कठिनाई दिक्कत देने का काम कर रहे हैं उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने का उद्देश्य से हम लोग आए थे। क्या उद्देश्य से आना पड़ गया आपको थाना पे? देखिए, कल शाम में एक हम लोग को कुछ जानकारी मिली कि सालेपुर बाईपास से मोरवाड़ा के बाईपास के बाद कुछ असामाजिक तत्व वहाँ बैठते हैं और क्राइम करने की प्लानिंग बनाते हैं। उसी क्रम में जानकारी मिली कि हमारे स्वर्गीय रामविलास साहू के पुत्र, छोटे पुत्र अपने भगना को अस्पताल में सर्पदंश की घटना को देख के लौट रहा था 10:30 बजे। उसके साथ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मारपीट किया, पिस्टल सटा के या जो कुछ भी हो रुपया पैसा छीन लिया। यह घटना की जानकारी मिली, हम लोग को काफ़ी कष्ट, क्योंकि सिंघिया एक साफ सुथरा जगह है और इस तरह की घटना यहाँ नहीं होती। इसके बाद हम तमाम सिंघिया प्रखंड के नागरिक, बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल के लोग एवं नगर पंचायत के जो भी वार्ड पार्षद थे तमाम लोग हम लोग एक जगह बैठ करके एक निर्णय बनी कि आने वाले समय में हमारा सिंघिया स्वच्छ साफ सुथरा हो, इस तरह की घटना नहीं हो और इस घटना पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि 12 बजे रात में भी लोग बेहिचक यहाँ से फुलहारा, लिलौल विभिन्न जगह चले जाते हैं, लेकिन ये घटना होने के बाद सिंघिया के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक होगा। इस कलंक को धोने के लिए हम तमाम ग्रामीण सिंघिया प्रखंड के तमाम लोग एक साथ हैं और एक साथ होने के नाते पुलिस और पब्लिक सहयोग के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो और हम लोग इस घटना में का अंजाम देने वाले लोगों के विरोध में हैं। परिस्थिति जो भी हो हम लोग इनके साथ हैं और ये घटना जो हुई है उसकी घटना की निंदा की जाती है और हम चाहेंगे कि पुलिस के सहयोग से रास्ते में किसी भी तरह का अप्रिय घटना नहीं पड़ गया। देखिए, विगत दिनों
के भांजे का सर्पदंश हो गया था। हॉस्पिटल से उनके भाई साहब लौट रहे थे, रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, छीनते हुआ अंश भी दिखाया गया। तो इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोग थाना अध्यक्ष से मिले हैं और हम लोग प्रशासन से एक और मांग करेंगे कि इन सारे लोगों का प्रश्रय कौन देता है, जांच हो, मोबाइल से जांच हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। प्रखंड में, नगर पंचायत में अमन चैन रहे, चूँकि सिंघिया सब दिन से शांति प्रिय जगह रहा है और 12 बजे रात में हम लोग यहाँ से 8-9 किलोमीटर अपना घर जाते रहे हैं। तो इस तरह का अगर घटना होगा तो लोग सिंघिया आना बंद कर देंगे और ये अच्छी बात नहीं है। चूँकि प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ सारा ऑफिस है, सारा संस्था है, लोग बाहर से आते रहे हैं और यहाँ आते हैं अपने समस्याओं के निदान के लिए। यहाँ आने के बाद अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे पिंटू जी के साथ हुई, अगर दूसरे के साथ भी हो, तीसरे के साथ भी हो, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो मन बढ़ेगा अपराधियों का। ये गलत बात है। प्रशासन कार्रवाई करे और जो लोग प्रश्रय दे रहा है, मैं बार बार इस बात को दोहरा हूँ कि बिना प्रश्रय का इस तरह का घटना करने का साहस सड़क पे किसी का नहीं होता। तो जो लोग प्रश्रय देते हैं, जांच हो और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। सिंघिया थाना से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ऐसी घटना आए दिन घट रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन तो भरसक प्रयास खुद करता है, गश्ती भी निकलता है। इसमें हम लोगों को भी कमी है कि अगर किसी तरह की घटना को देखते हैं कि घटना हो रहा है तो हम छुप जाते हैं। प्रशासन को समय पर जानकारी नहीं देता है, हमें जानकारी देना है और आगे हमारे थाना अध्यक्ष भी कुशल व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जिस कारण आपको थाना पे आना पड़ गया, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? उनसे आश्वासन मिला है कि उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से निसंदेह स्वच्छ जांच करेंगे, साफ सुथरा जांच करेंगे। इसमें जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई। आप लोगों का सिंघिया थाना पे सभी साथियों के साथ आना पड़ गया, क्या उद्देश्य था? नगर पंचायत के वार्ड पार्षद पिंटू कुमार सिंह के भांजे का सर्पदंश के कारण इलाज चल रहा था सिंघिया अस्पताल में। उसी कारण से उनका भाई उस होके जा रहा था, बाईपास होके हॉस्पिटल अस्पताल। उसी के क्रम में कुछ असामाजिक तत्व हरबे हथियार साथ घेर कर उसके साथ घटना किया, मारपीट किया और उसे घायल कर दिया, छीन छोड़ किया। कल हम लोग को मालूम हुआ, इस इलाके के गणमान्य लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके यहाँ जिज्ञासा में पहुँचे थे। उसी क्रम में हमको भी मालूम हुआ तो हम उनके यहाँ जिज्ञासा में गए तो मालूम हुआ कि इस तरह का घटना उनके साथ किया गया है। और आज हम लोग थाना अध्यक्ष श्री कृष्णकांत मंडल जी से मिलकर इस घटना के लिए आग्रह किए हैं कि इस पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि आगे कोई भी इस तरह का घटना और क्राइम नहीं हो। यह सरकार चाहती है अमन चैन, शांति चाहती है और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उसको उसे बख्शेंगे। हमारा उम्मीद यही करी है, जो इतने दिनों से, कई वर्षों से हम लोग सुरक्षित रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और सिंघिया प्रखंड जो है सुरक्षित क्षेत्र में था। आज की परिस्थिति जो हुआ है, यह आज तक कभी सिंघिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है जो इस नए रोड पर इस तरह की घटना हुआ है। हॉस्पिटल एक मार्गदर्शक हॉस्पिटल रहा है और हॉस्पिटल के द्वारा ही उनका बैठा हुआ था, रास्ते से गुजर रहे थे और इसी के बीच ये गुंडागर्दी करके आतंकवादियों द्वारा, हम आतंकवादियों द्वारा कहते हैं, जिस तरह की बात हुआ है, हम इससे बहुत दुखित हैं, हमारा समाज भी दुखित है और यह अप्रिय घटना की हम निंदा करते हैं और जहां तक मेरा सहयोग होगा सहयोग करते रहेंगे। और मैं यह कहने के लिए थाना पर आया हूं, थाना प्रभारी जी से मेरा आग्रह है कि इन लोगों को पर कार्रवाई किया जाए।